जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल एग्जाम्स ट्यूब पर। तो साथियों देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक बहुत बड़ी खुशखबरी देखने को मिली है। जो एसएससी का नोटिफिकेशन था, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2022, ये नोटिफिकेशन साइट पे आ चुका है। ठीक है, इसकी जो स्टार्ट हुई है डेट वो 17/5 यानी कि कल 17 मई से स्टार्ट हुई है और 16 जून तक फॉर्म भर सकते हैं। 17 से 16 जून तक आप फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीव्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 16 की है, रात को 11 बजे तक। ठीक है, और जो ऑनलाइन पेमेंट करने की वो 17/6 की है, रात को 11 बजे तक। डेट टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान जनरेट कर सकते हैं आप 18/6 तक, उसको जमा करवा सकते हैं। ठीक है, चालान के थ्रू 20/6 तक। करेक्शन भी ओपन होंगे 21/6 से 25/6 तक, और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो सितंबर 2022 में होगा। ठीक है, मैं आपको अभी आगे कुछ चीज़ें बताऊंगा इसके बारे में, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, कमेंट मार सकते हैं, मेरे को पूछ सकते हैं कोई भी अपना डाउट बिना किसी हेजिटेशन के, फील फ्री। ठीक है, और मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, जिसको भी तैयारी करनी हो, ठीक है, उसको मैं लिंक दे दूंगा टेलीग्राम में, स्टडी मटेरियल आपको मिलता रहेगा। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं वैकेंसीज़ कितनी कितनी है। देखो, मेल के लिए जो ओपन कैटेगरी में यूआर के लिए जो है 217 मेल की वैकेंसीज़ है। ईडब्ल्यूएस की 50 है, ओबीसी की 123 है, एससी की 59 है, एसटी की 54 है। टोटल 503 है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन जो होते हैं इनकी देखो 24/6, 14/6, 56 है। टोटल वैकेंसी जो है 559 है। यूआर में 241 है। वहीं अगर हम बात करें फ़ीमेल की, तो फीमेल की ओपन कैटेगरी में 119 है यूआर की, ईडब्ल्यूएस 28, ओबीसी 67, एससी 32, एसटी 30, 276 हो चुकी हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि भाई इसकी एज लिमिट क्या है। एज लिमिट है 18 से 25 साल के जो भी व्यक्ति हैं, जो भी कैंडिडेट हैं, वो फॉर्म भर सकते हैं। यानी कैंडिडेट बोर्न नॉट बिफोर 2/1/1997 से पहले की उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए, और 1/1/2004 के बाद का बंदा नहीं होना चाहिए। वहीं अगर वह शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से है, एससी एसटी का बंदा है, तो उनको 5 साल की छूट दी जाएगी। यदि वो ओबीसी का बंदा है तो 3 साल की छूट उस बंदे को दी जाएगी। ठीक है, ये मोटी मोटी बात बता रहे हैं, डिटेल और नोटिफिकेशन आप खुद देख सकते हैं। और अगर हम अब बात करें नीचे चलते हैं, थोड़ा सा जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो उठा लेते हैं इसके अंदर से। इसकी जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन देखो 10+2 होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी बोर्ड से, और जो उसको इंग्लिश की टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए उसकी, और हिंदी की 25 वर्ड पर मिनट उसको होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद जो है बात करते हैं तो हाउ टू अप्लाई है। इसकी 100 रुपये फ़ीस है। ठीक है, जो फ़ीस है 100 रुपये है। फीमेल की जो होती है वो फ्री होती है, और एससी एसटी की फ्री होती है। भीम यूपीआई वगैरह सब पेमेंट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा, फॉर्म को भी दिखाऊंगा फॉर्म कैसे भरा जा रहा है। सेंटर्स आप चुन सकते हैं जो नॉर्मल एसएससी के सभी एग्जाम में चुने जाते हैं। अब देखिए, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, जो सीबीटी होगा सितंबर में आपका, वो 100 नंबर का है। फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट जो होगा वो दिल्ली पुलिस लेगी, वो क्वालिफाइंग है, कोई एक्स्ट्रा उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। टाइपिंग टेस्ट जो होगा वो 25 मार्क्स का होगा, और एक कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट होगा। कंप्यूटर पे आपको वो कुछ करके दिखाएंगे कि वर्ड में आप ये काम करिए, उसकी भी आपको डिटेल वीडियो दे दी जाएगी। वो क्वालिफाइंग होगा सब कुछ। तो कुल मिला के आपको अपना सीबीटी बहुत अच्छे ध्यान देना है मार्क्स के लिए, और टाइपिंग टेस्ट पे भी ध्यान देना है, जो हम आपको मार्क्स गेन करेंगे। बाकी सबका क्वालिफाइंग है, बस आपको पास करने ही अनिवार्य है। कोई दिक्कत नहीं है कि आप टॉप करें या नीचे से लास्ट नंबर पर आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसमें। ठीक है, 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा आपका। ठीक है, और देखिए, जो मैं बता दूँ, पार्ट 1, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, पार्ट ई, जनरल अवेयरनेस, जिसको हम नॉर्मली जीके बोलते हैं एक आम भाषा में, उसके 20 क्वेश्चन हैं, 20 मार्क्स के हैं। ठीक है, और जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड है मैथमेटिक्स, वो भी 20 मार्क्स का है। रीजनिंग 25 की है, इंग्लिश 25 की है। तो देखो, अगर जिसकी रीजनिंग और इंग्लिश थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, 50 नंबर उसके सीधे सीधे यहाँ से दिखाई देंगे। 10 नंबर कंप्यूटर के, 60 नंबर ये आ चुके हैं। 20 अगर आप मैथ के ले लो तो 80 नंबर हो जाते हैं। खाली जीके को अगर आप बिल्कुल ही छोड़ दो कि आप डर डर लगा हुआ है आपको कि जीके कहाँ से करूँ, जीके नहीं हो पाती है, तो देखो आपके पास ये नॉर्मल ही जो आप देख पा रहे हैं, 80 में से अगर आप 60-20 स्कोर, 70-75-20 स्कोर कर देते हैं, 70 भी कर देते हैं, ये इतना टफ एग्ज़ाम नहीं है कि इतना टिपिकल आएगा कि आपके मार्क्स नहीं आने वाले। ठीक है, और इसका जो है 0.5 की निगेटिव मार्किंग रहेगी इसके अंदर। ठीक है,
0.50 मार्क्स की निगेटिव मार्किंग बहुत बड़ा एक रोल प्ले करेगी यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत ही जो तुक्के मारने वाले खिलाड़ी है कि 100 के 100 मार दिए, तो वो काम नहीं चलने वाला है यहाँ पे, ठीक है। ये उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इस बार। सिलेबस ये आप देख सकते हैं, ये वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। पर्टिकुलर मैं रोक के चल रहा हूँ, पर्टिकुलर एग्जाम उसका पार्ट का सिलेबस ये है, ठीक है। जैसे ही आपका ये सारे काम हो जाते हैं तो आपका मैं फ़िज़िकल का स्टैंडर्ड बता दूँ। फिज़िकल में क्या होगा, जिनकी भी 30 साल तक की आयु है मेल की, उनकी 7 मिनट में उनको 1600 मीटर की रेस करनी है। पहले 6.5 हुआ करती थी देखो हेड कांस्टेबल की, और कांस्टेबल की 6 मिनट है, लेकिन यहाँ पे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री के लिए 7 मिनट दी गई है। 12.5 फीट की लॉन्ग जंप और 3.5 फीट की लगभग 3/6 की हाई जंप दी गई है, ठीक है। वहीं बात करें 30 से 40 साल के व्यक्तियों की 8 मिनट है और उनसे ऊपर 9 है। और फीमेल की बात करें अगर हम, फीमेल के लिए जो 5 मिनट में 800 मीटर की दौड़ है। कोई ऐसा दिक्कत वाली बात है ही नहीं कि आप 5 मिनट में 800 ना मार पाए, आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। 9 फीट की आपकी लॉन्ग जंप है और 3 फीट की आपकी हाई जंप है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, क्वालिफाइंग नेचर में है। हाइट जो है मेल की 165 सेंटीमीटर मांगी गई है, और 5-5 सेंटीमीटर का जो है वो रिलैक्सेशन मिलता है। किनको, जो गढ़वाली जो होते हैं, गोरका, डोगराज, इनका सबका हिल एरिया का जिनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। एसटी कैंडिडेट्स के लिए, और कोई जो सन हो आइदर सर्विंग, रिटायर्ड और डिस्ट्रिक्ट पुलिस पर्सनल, ठीक है, इन सभी के लिए। चेस्ट जो है 78 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, 78 से 82, ठीक है। और 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंसन जो है वो अनिवार्य है। फीमेल की हाइट जो है 157 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, और यहाँ भी 5 सेंटीमीटर का आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है इन सभी जो नीचे पॉइंट दिए इनके अंडर, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड की सुन लीजिए, बहुत बड़ा पॉइंट है। द कैंडिडेट शुड बी साउंड स्टेट ऑफ हेल्थ, फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, डिफॉर्मिटी और डिजीज। बोथ आई शुड हैव ए विजन ऑफ 6/12 विद और विदाउट ग्लासेस। 6/12 जिनकी भी 6/12 है वो इसमें आके चल जाएंगी। तो इतना कि आप ना डरें कि हमारा चश्मा लगा हुआ है, चश्मा लगा हुआ है ठीक है, लेकिन आप देख लीजिए अगर आप 6/12 के अंदर आ रहे हैं तो आप इसमें एकदम सक्सेस है, क्वालिफाई कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। साफ साफ लिखा है, बोथ आई शुड हैव अ विजन ऑफ 6/12 विद और विदाउट ग्लासेस, ठीक है। ग्लासेस के साथ भी या बिना ग्लासेस के 6/12 हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। बस ये जो है इसके अंदर मेन पॉइंट्स थे। और अब देखो PEMT तो बाद की बात हो गई है, बहुत दूर की बात हो गई है। मैं आपको बता दूं कि आपको अगर तैयारी करनी है तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए। मैं इस चैनल पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको कराता रहूँगा साथ के साथ ही, ठीक है। आपको इंग्लिश के सारी चीज़ें, एंटोनियम, सिनोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह सब कुछ आपको दिया जाएगा, वीडियो के माध्यम से ही दिया जाएगा। आपको प्रीमियम कंटेंट दिया जाएगा, कोई पैसा नहीं मांगा जा रहा है आपसे, ठीक है, फ़िलहाल के लिए। तो अगर आपको कुछ डाउट रह चुका है तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल पे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं सारी चीज़ें। और मैं आपको एक बार दिखा दूं कि फ़ॉर्म कैसा है। इसमें ना सबसे नीचे फॉर्म दिया हुआ है, तो आप लोग वेबसाइट पे जब, जैसे आपने कोई आज तक SSC का कोई भी फॉर्म भरा होगा, सेम उसी प्रकार से फॉर्म भरना है। लेकिन देखो एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, इसमें पॉइंट ऐड किया गया था, और पॉइंट में बोला गया था कि इस बार हैकिंग वाले बच्चों को भी उन्होंने डाल दिया है। लिखा 20 पॉइंट पर, अटेम्प्ट टू हैक और मैनिपुलेट एग्जामिनेशन सर्वर्स डेटा एंड एग्जामिनेशन सिस्टम एट एनी पॉइंट बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द एग्जामिनेशन। 7 साल के लिए उनको सजा होगी अगर कोई हैकिंग वाला करता है। तो इस बार प्लीज़, जैसे पिछली बार धांधली हो रही हैं तो लोग प्लीज़ ध्यान ना दें धांधली पे, आप अपनी मेहनत पे ध्यान दें, ठीक है। और इसका फॉर्म का नमूना देखो मैं आपको दिखा दूँ, ये रहा। जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो आपका अपना, आपके पास आधार है तो आधार नंबर PS करके अपना आधार नंबर भर सकते हैं। अपनी ID कौन सी है उसमें ड्रॉप डाउन आएगा, सेट कर सकते हैं आपके पास कौन सी ID है। आधार से अलग आधार है तो आधार पे यस कर दीजिए, उसको भर दीजिए। आधार नहीं है तो नो करके कोई भी टाइप ID सेलेक्ट कर लीजिए, उसका ID नंबर डाल दीजिए, नाम वेरीफाई कर लीजिए। और जो डिटेल्स भरी जाएंगी वो 10th की मार्कशीट में जो आपकी हो उसी हिसाब से भरना। अपने माता जी का नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपके 10वीं का कौन सा बोर्ड था, ठीक है। इस तरीके से आपको ये सारा डेटा भर लेना है, सेव कर लेना है। अपनी कैटेगरी वगैरह आप भर लीजिए। उसके बाद अगर जैसे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको पार्ट 2 मिलेगा, और पार्ट 2 में आप लोग जो है इस तरह का आपको दिखाई देगा, और अपना नाम वगैरह आपका यहाँ उठ के आ जाएगा सारा। उसके बाद आपको अपना सिर्फ अपना कि कौन से मीडियम में आपको CBT देना है, कंप्यूटर एग्जामिनेशन कौन सा एग्जाम में देना है, आप इंग्लिश या हिंदी करना, और सर्च कर लीजिए, अपने सेंटर डाल दीजिए। और इस सब को डालने के बाद आप नीचे अपनी क्वालिफ़िकेशन, जो आपके हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन है उसको भर के, ठीक है, और अपना फ़ोटो और सिग्नेचर डाल के सबमिट कर दीजिए, आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। जो आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जय हिंद साथियों, धन्यवाद।